मानते हैं कि बिना वर्ड कलेक्शन के इंग्लिश नहीं बोली जा सकती, यानी इंग्लिश बोलने के लिए आपका वोकेबलरी कलेक्शन अच्छा होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता किस वर्ड को क्या बोलते हैं तो आप इंग्लिश बोलेंगे कैसे। और वर्ड्स याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप वर्ड को सुनिए, उसके तुरंत बाद उसका मीनिंग जानिए और उनको कैसे यूज करना है उसी समय सीखिए। तो इस वीडियो में मैंने 100 ऐसे वर्ड्स की लिस्ट कंपाइल की है जो बहुत ज़्यादा यूजफुल है, और इस वीडियो को ऐसे बनाया है कि आप जैसे ही वो वर्ड सुनेंगे, उसका मीनिंग जानेंगे, उसके ऊपर तुरंत आपको उसी समय एग्जाम्पल बताया जाएगा। तो ऐसे में जब आप उस वर्ड के ऊपर एग्जाम्पल सीखेंगे तो आपको वो वर्ड याद हो जाएगा। तो अगर आप एक ही वीडियो में 100 ऐसे डेली यूज वर्ड्स याद करना चाहते हैं जो बहुत ज़्यादा डेली लाइफ वाले हैं, हर एक इंसान यूज करता है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं सोनम, इन्फॉर्मेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फटाफट से वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक ही वीडियो में सीखते हैं 100 ऐसे वर्ड्स जो हर एक इंसान यूज करता है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बिकॉज इसी वीडियो में आपको 100 के 100 वर्ड्स ना सिर्फ सीखने के लिए मिलेंगे बल्कि आपको वो वर्ड्स याद भी हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहला वर्ड है आज का हमारा केओस। केओस का मतलब होता है अव्यवस्था, गड़बड़ या फिर उथल पुथल। एग्जाम्पल, देयर वॉज टोटल केओस ऑन द रोड्स। देयर वॉज टोटल केओस ऑन द रोड्स, इसका मतलब सड़कों पर पूरी तरह से अव्यवस्था थी। केओस मतलब अव्यवस्था या फिर गड़बड़। सेकेंड वर्ड है आज का थ्रू। थ्रू का मतलब होता है के द्वारा, के माध्यम से या फिर के जरिए। एग्जाम्पल, द वे टू अ मैन्स हार्ट इज थ्रू हिज स्टमक। द वे टू अ मैन्स हार्ट इज थ्रू हिज स्टमक, यानी एक आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होता है। थ्रू हिज स्टमक यानी पेट के माध्यम से या फिर पेट के जरिए। नेक्स्ट वर्ड है आज का दो। दो का मतलब होता है हालांकि, यद्यपि, भले ही या फिर भी। एग्जाम्पल, दो शी इज ऑलमोस्ट 40 शी स्टिल लुक्स यंग। दो शी इज ऑलमोस्ट 40 शी स्टिल लुक्स यंग, यानी हालांकि वो लगभग 40 साल की है फिर भी वो जवान दिखती है। नेक्स्ट वर्ड है आज का सटल। सटल का मतलब होता है सूक्ष्म, कोमल, हल्का, सुंदर या फिर तीव्र बुद्धि। ये उसके अलग अलग मीनिंग है। सटल का मतलब सूक्ष्म या हल्का तो होता ही है, कोमल और सुंदर भी एक मीनिंग है, और तेज बुद्धि वाले को भी हम सटल बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द रूम वॉज पेंटेड विद अ सटल शेड ऑफ पिंक। द रूम वॉज पेंटेड विद अ सटल शेड ऑफ पिंक, यानी रूम यानी कमरा हल्के गुलाबी रंग से रंगा गया था, सटल शेड ऑफ पिंक। नेक्स्ट वर्ड है आज का ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान या फिर के समय में। एग्जाम्पल, द स्किन गेट्स ड्राई ड्यूरिंग द विंटर्स। द स्किन गेट्स ड्राई ड्यूरिंग द विंटर्स, यानी सर्दियों के दौरान त्वचा शुष्क हो जाती है या फिर त्वचा स्किन ड्राई हो जाती है। द स्किन गेट्स ड्राई ड्यूरिंग द विंटर्स। नेक्स्ट वर्ड है यूनैनिमसली। यूनैनिमसली का मतलब होता है एक मत से या फिर सर्वसम्मति से या फिर निर्विवादित, यानी जब बहुत सारे लोग एक ही सुर में एक ही बात कहें उसे हम यूनैनिमसली बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एवरीवन सपोर्टेड हिम यूनैनिमसली। एवरीवन सपोर्टेड हिम यूनैनिमसली, यानी सभी ने उनका सर्वसम्मति से समर्थन किया, यानी सबने एक मत से उसका साथ दिया। नेक्स्ट वर्ड है कॉज। कॉज का मतलब होता है कारण, कारण बनाना या फिर कारण पैदा करना, यानी कारण या रीजन क्रिएट करना। एग्जाम्पल देखिए, आई डोंट वांट टू कॉज यू ट्रबल। आई डोंट वांट टू कॉज यू ट्रबल, यानी मैं आपकी परेशानी का कारण नहीं बनना चाहता। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रेट अवे। स्ट्रेट अवे का मतलब होता है तुरंत, झटपट या फिर शीघ्र। एग्जाम्पल, वी नीड टू स्टार्ट वर्क स्ट्रेट अवे। वी नीड टू स्टार्ट वर्क स्ट्रेट अवे, यानी हमें तुरंत काम करने की ज़रूरत है। वी नीड टू स्टार्ट वर्क स्ट्रेट अवे, तुरंत। नेक्स्ट वर्ड है सफिशिएंट। सफिशिएंट का मतलब होता है पर्याप्त या फिर काफ़ी। सेंटेंस, वी डोंट हैव सफिशिएंट टाइम फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। वी डोंट हैव सफिशिएंट टाइम फॉर एग्जाम प्रिपरेशन, यानी हमारे पास परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं है, सफिशिएंट टाइम नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है अनदर। अनदर का मतलब होता है एक अन्य, दूसरा कोई या फिर कोई दूसरा, यानी जब आप एक के अलावा किसी और किसी दूसरे की बात करते हैं तब आप अनदर यूज़ करते हैं। जब बहुत सारे होते हैं तब हम अदर्स बोलते हैं, बट एक के अलावा दूसरा तब हम अनदर बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द पेशेंट वॉज ट्रांसफर्ड टू अनदर हॉस्पिटल।
द पेशेंट वॉज ट्रांसफर्ड टू अनदर हॉस्पिटल, यानी मरीज को दूसरे अस्पताल में स्थानांतरित किया गया, यानी एक अस्पताल के अलावा दूसरे अस्पताल में। नेक्स्ट वर्ड है आज का आउटफिट। आउटफिट का मतलब होता है पोशाक, परिधान, सामग्री या फिर सजावट। सजावट को भी आउटफिट बोला जाता है। पोशाक और परिधान तो होता ही है। एग्जाम्पल देखिए, शी वॉज वियरिंग एन एक्सपेंसिव न्यू आउटफिट। शी वॉज वियरिंग एन एक्सपेंसिव न्यू आउटफिट, यानी उसने एक महंगा नया पोशाक, नया ड्रेस पहना हुआ था, नया आउटफिट पहना हुआ था। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड है आउटबर्स्ट। आउटबर्स्ट का मतलब होता है आवेग या बहुत अचानक से तेज गुस्सा या फिर विस्फोट। जब आप किसी बात पर बहुत गुस्से से अचानक से रिएक्ट करते हैं उसे हम आउटबर्स्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही लेटर अपोलोजाइज्ड फॉर हिज आउटबर्स्ट। ही लेटर अपोलोजाइज्ड फॉर हिज आउटबर्स्ट, यानी बाद में उन्होंने अपने आवेग यानी अचानक गुस्से के लिए माफ़ी मांगी। नेक्स्ट वर्ड है आउटकम। आउटकम का मतलब होता है परिणाम या फिर नतीजा। एग्जाम्पल, व्हाट वॉज द आउटकम ऑफ योर मीटिंग। व्हाट वॉज द आउटकम ऑफ योर मीटिंग, यानी आपकी बैठक या फिर मीटिंग का परिणाम क्या था, उसका आउटकम क्या था। नेक्स्ट वर्ड है आउटडेटेड। आउटडेटेड का मतलब होता है पुराने ढंग का, पुराना या फिर अप्रचलित। एग्जाम्पल, इट इज़ एन आउटडेटेड मशीन। इट इज़ एन आउटडेटेड मशीन, यानी ये एक पुरानी मशीन है। नेक्स्ट वर्ड है आउट ऑफ डेट। आउट ऑफ डेट का मतलब भी वही होता है, पुराने ढंग का, पुराना या फिर अप्रचलित। एग्जाम्पल, द स्कूल्स टेक्स्ट बुक्स आर आउट ऑफ डेट। द स्कूल्स टेक्स्ट बुक्स आर आउट ऑफ डेट, यानी स्कूल की पाठ्य पुस्तकें या टेक्स्ट बुक्स पुरानी हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड है आउटिंग। आउटिंग का मतलब होता है सैर करना बाहर या फिर पिकनिक, उसको हम आउटिंग बोलते हैं। एग्जाम्पल, दे आर प्लानिंग फॉर एन आउटिंग। दे आर प्लानिंग फॉर एन आउटिंग, यानी वो एक पिकनिक या फिर बाहर सैर की योजना बना रहे हैं। दे आर प्लानिंग फॉर एन आउटिंग। नेक्स्ट वर्ड है आउटलुक। आउटलुक का मतलब होता है दृष्टिकोण या फिर नज़रिया। एग्जाम्पल, शी हैज़ एन ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक फॉर द फ्यूचर। शी हैज़ एन ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक फॉर द फ्यूचर, यानी भविष्य के लिए उसका एक आशावादी दृष्टिकोण है। नेक्स्ट वर्ड है आउटपुट। आउटपुट का मतलब होता है उत्पादन, उत्पाद या फिर पैदावार। एग्जाम्पल, द टोटल आउटपुट ऑफ द कंपनी इज डबल देन द लास्ट ईयर। द टोटल आउटपुट ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी का जो टोटल उत्पादन है, कुल उत्पादन है, इज डबल देन द लास्ट ईयर, पिछले साल के मुकाबले 2 गुना है। नेक्स्ट वर्ड है आउटरेज। आउटरेज का मतलब होता है नाराज़गी या फिर अत्याचार या फिर आक्रोश, बहुत तेज़ गुस्सा, उसको हम आउटरेज बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द न्यूज़ ऑफ हिज अरेस्ट कॉज्ड पब्लिक आउटरेज। द न्यूज़ ऑफ हिज अरेस्ट कॉज्ड पब्लिक आउटरेज, यानी उनकी गिरफ्तारी की खबर से लोगों में आक्रोश फैल गया। नेक्स्ट वर्ड है आउटस्पोकन। आउटस्पोकन का मतलब होता है स्पष्टवादी, स्पष्ट वक्ता, मुखर या फिर सीधे साफ बात करने वाला। एग्जाम्पल देखिए, he is an outspoken person and always speaks his heart out. He is an outspoken person, यानी वो एक स्पष्टवादी व्यक्ति है and always speaks his heart out, और हमेशा अपने दिल की बात कहता है। नेक्स्ट वर्ड है although। although का मतलब होता है हालांकि, यद्यपि, भले ही या फिर बहरहाल। तो दो एंड although दोनों सेम वर्ड्स हैं, इंटरचेंजेबल हैं, एक दूसरे के जगह पे यूज़ हो सकते हैं, एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। ऑलराइट, एग्जाम्पल देखिए although का, although she is young she is very independent। although she is young she is very independent, यानी हालांकि वो युवा है वो बहुत स्वतंत्र है। although she is young, हालांकि वो युवा है वो बहुत स्वतंत्र है। नेक्स्ट वर्ड है एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। एग्जाम्पल, इट विल टेक यू एटलीस्ट 20 मिनट्स टू गेट देयर। इट विल टेक यू एटलीस्ट 20 मिनट्स टू गेट देयर, यानी वहाँ पहुँचने में आपको कम से कम 20 मिनट लगेंगे। नेक्स्ट वर्ड है रेदर। रेदर का मतलब होता है कुछ हद तक या फिर कुछ कुछ या बल्कि, या जब आप दो चीज़ों की तुलना करते हैं तब भी आप रेदर का यूज़ करते हैं। तो ये रेदर के 2 मीनिंग्स हैं। एग्जाम्पल देखिए, हिज बिहेवियर इज समटाइम्स रेदर रफ। हिज बिहेवियर इज समटाइम्स रेदर रफ, यानी उसका व्यवहार कभी कभी उग्र होता है। तो कुछ कुछ या कुछ हद तक या कभी कभी एक मीनिंग हुआ रेदर का। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, ही वुड रेदर प्ले देन वर्क।
ही वुड रेदर प्ले देन वर्क, यानी वो काम के बजाय खेलेंगे। तो यहाँ पे तुलना हुई है दो चीज़ों की। नेक्स्ट वर्ड है अटायर। अटायर का मतलब होता है वस्त्र, पोशाक, परिधान या फिर पहनावा। एग्जाम्पल, यस्टरडे ही केम ऑफिस इन फॉर्मल अटायर। यस्टरडे ही केम ऑफिस इन फॉर्मल अटायर, यानी कल वो औपचारिक पोशाक में कार्यालय आए। फॉर्मल अटायर यानी ऑफिस के अटायर, ऑफिस के कपड़ों में। नेक्स्ट वर्ड है नेवरदलेस। नेवरदलेस का मतलब होता है के बावजूद, फिर भी, तब भी या फिर ऐसा होने पर भी। एग्जाम्पल, ही वॉज वेरी टायर्ड, नेवरदलेस ही वेंट ऑन वॉकिंग। ही वॉज वेरी टायर्ड यानी वो बहुत थका हुआ था, नेवरदलेस फिर भी ही वेंट ऑन वॉकिंग यानी वो फिर भी चलता रहा। नेक्स्ट वर्ड है पैम्पर। पैम्पर का मतलब होता है बहुत लाड़ प्यार करना, सिर चढ़ाना या फिर संतुष्ट करना। एग्जाम्पल, मदर्स ऑफन पैम्पर देयर सन्स। मदर्स ऑफन पैम्पर देयर सन्स यानी माताएं अक्सर अपने बेटों को लाड़ करती हैं या फिर उन्हें सर चढ़ा देती हैं। नेक्स्ट वर्ड है मीन। मीन का मतलब होता है मतलब होना, आशय होना या मायने रखना, या इसका एक और मीनिंग होता है नीच या फिर घटिया। एग्जाम्पल देखिए, आई डिडंट मीन टू हार्म यू। आई डिड नॉट मीन टू हार्म यू यानी मेरा मतलब आपको नुकसान पहुंचाना नहीं था। या फिर जब आप ऐसा बोलते हैं यू आर सो मीन, इसका मतलब आप बहुत घटिया हैं। तो यहाँ पर मीन का मतलब घटिया होता है। तो मीन के दो मीनिंग्स होते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड है दस। दस का मतलब होता है इस प्रकार, इसलिए या फिर लिहाजा। एग्जाम्पल, ही डिडंट वर्क हार्ड दस ही वॉज फायर्ड। ही डिडंट वर्क हार्ड, ही डिड नॉट वर्क हार्ड यानी उसने कड़ी मेहनत नहीं की, दस इसीलिए ही वॉज फायर्ड, इसीलिए उसे निकाल दिया गया। नेक्स्ट वर्ड है परहैप्स। परहैप्स का मतलब होता है शायद, संभवतः, कदाचित या फिर हो सकता है। परहैप्स, ऑलराइट। एग्जाम्पल देखिए, परहैप्स द वेदर विल चेंज दिस इवनिंग। परहैप्स द वेदर विल चेंज दिस इवनिंग यानी शायद आज शाम को मौसम बदल जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है प्रोवाइड। प्रोवाइड का मतलब होता है प्रदान करना, मुहैया कराना या फिर भरण पोषण करना। ऑलराइट, एग्जाम्पल देखिए, द न्यू जॉब विल प्रोवाइड यू विथ इनवैल्यूएबल एक्सपीरियंस। द न्यू जॉब विल प्रोवाइड यू विथ इनवैल्यूएबल एक्सपीरियंस यानी नई नौकरी आपको अमूल्य अनुभव प्रदान करेगी। विल प्रोवाइड यू इनवैल्यूएबल एक्सपीरियंस। नेक्स्ट वर्ड है ईदर या फिर आइदर। हम इसको ईदर या आइदर दोनों पढ़ सकते हैं। इसका मतलब होता है दोनों में से एक, या ये या फिर वो। और ईदर का नेक्स्ट मीनिंग होता है भी। ऑलराइट, एग्जाम्पल देखिए, अ डोर मस्ट बी ईदर शट और ओपन। अ डोर मस्ट बी ईदर शट और ओपन यानी एक दरवाज़ा या तो बंद होना चाहिए या फिर खुला होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है नीदर। नीदर या फिर नाइदर, इसको दोनों पढ़ा जा सकता है। नीदर का मतलब होता है ना तो ये ना तो वो, या दोनों में से कोई भी नहीं या फिर भी नहीं। एग्जाम्पल देखिए, नीदर ऑफ देम इज एम्प्लॉयड। नीदर ऑफ देम इज एम्प्लॉयड यानी दोनों में से कोई भी एम्प्लॉयड नहीं है, दोनों में से कोई भी कार्यरत नहीं है। अभी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है एवर। एवर का मतलब होता है हमेशा, सदा, निरंतर या किसी भी समय या फिर कभी भी। एग्जाम्पल देखिए, नोबडी हैज़ एवर सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लम। नोबडी हैज़ एवर सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लम, इसका मतलब किसी ने भी कभी इस समस्या का समाधान नहीं निकाला। नोबडी हैज़ एवर सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लम, कभी भी इस समस्या का समाधान नहीं निकला है। नेक्स्ट वर्ड है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का मतलब होता है आर्थिक, यानी जो पैसे से संबंधित होता है उसे हम इकोनॉमिक बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इंडिया इज गोइंग थ्रू एन इकोनॉमिक क्राइसिस। इंडिया इज गोइंग थ्रू एन इकोनॉमिक क्राइसिस यानी भारत आर्थिक संकट से गुजर रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस। नेक्स्ट वर्ड है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब होता है सतही, बाहरी या फिर ऊपरी, यानी ऊपर ऊपर का, उसको हम बोलते हैं सुपरफिशियल। एग्जाम्पल देखिए, ही हैज़ अ सुपरफिशियल नॉलेज ऑफ दिस सब्जेक्ट। ही हैज़ अ सुपरफिशियल नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट यानी उसे इस विषय का सतही ज्ञान है, ऊपर ऊपर का नॉलेज है, सुपरफिशियल। नेक्स्ट वर्ड है वेरियस। वेरियस का मतलब होता है अनेक, विभिन्न या फिर कई तरह का। एग्जाम्पल, ही अर्न्स मनी फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। ही अर्न्स मनी फ्रॉम वेरियस सोर्सेज यानी वो विभिन्न स्रोतों से पैसा कमाता है, यानी अलग अलग स्रोतों से, अलग अलग तरीकों से पैसा कमाता है।
नेक्स्ट वर्ड है जेस्चर। जेस्चर काफ़ी यूज़फुल और बोलचाल वाला वर्ड है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इंग्लिश में। जेस्चर का मतलब होता है हाव भाव, इशारा या फिर भाव प्रदर्शन। जैसे किसी ने आपकी हेल्प की तो आप थैंक यू बोलने के बजाय ऐसे स्माइल करके झुक के रिएक्ट करें, तो ये आपका जेस्चर हुआ थैंक यू बोलने का। ऑलराइट, एग्जाम्पल देखिए, द इन्विटेशन वॉज मीन्ड एज अ फ्रेंडली जेस्चर। द इन्विटेशन वॉज मीन्ड एज अ फ्रेंडली जेस्चर, यानी निमंत्रण का मतलब एक दोस्ताना इशारे के रूप में था। नेक्स्ट वर्ड है रिक्वायर। रिक्वायर का मतलब होता है ज़रूरत होना, आदेश देना या फिर अपेक्षा करना। एग्जाम्पल देखिए रिक्वायर का, इवन ग्रेट म्यूजिशियंस रिक्वायर कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस। इवन ग्रेट म्यूजिशियंस रिक्वायर कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस, यानी यहाँ तक कि महान संगीतकारों को भी कांस्टेंट अभ्यास यानी कांस्टेंट प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट वर्ड है पर्पस। पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य, इरादा या फिर मतलब। एग्जाम्पल, व्हाट इज़ योर पर्पस इन डूइंग दैट। व्हाट्स योर पर्पस इन डूइंग दैट, यानी ऐसा करने में आपका उद्देश्य क्या है या ऐसा करने का आपका पर्पस क्या है। तो पर्पस का मतलब हुआ उद्देश्य या फिर इरादा। नेक्स्ट वर्ड है बेसिस। बेसिस का मतलब होता है आधार, बुनियाद, नींव या फिर मूलाधार। एग्जाम्पल देखिए, व्हाट्स द बेसिस ऑफ योर ओपिनियन। व्हाट्स द बेसिस ऑफ योर ओपिनियन, यानी आपकी राय का आधार क्या है, यानी आप ऐसा क्यों सोच रहे हो, आपकी ओपिनियन का बेसिस क्या है। नेक्स्ट वर्ड है एंटायर। एंटायर का मतलब होता है संपूर्ण, तमाम, सारा या फिर सब। एग्जाम्पल देखिए, ही हैज़ स्पेंट हिज एंटायर लाइफ इन इंडिया एज अ डॉक्टर। ही हैज़ स्पेंट हिज एंटायर लाइफ इन इंडिया एज अ डॉक्टर, यानी उन्होंने अपना पूरा जीवन, एंटायर लाइफ, भारत में एक डॉक्टर के रूप में बिताई है। नेक्स्ट वर्ड है ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है संगठित करना या फिर इंतज़ाम करना, बंदोबस्त करना या फिर सुव्यवस्थित करना। एग्जाम्पल देखिए, ही ऑर्गेनाइज्ड अ नाइस पार्टी। ही ऑर्गेनाइज्ड अ नाइस पार्टी, यानी उन्होंने एक अच्छी पार्टी का आयोजन किया। नेक्स्ट वर्ड है डिपार्चर। डिपार्चर का मतलब होता है प्रस्थान या फिर रवानगी, और इसका एक और मीनिंग होता है मौत या फिर मृत्यु। एग्जाम्पल देखिए, द अप्रॉक्सीमेट डेट ऑफ हिज डिपार्चर इज नेक्स्ट मंथ। द अप्रॉक्सीमेट डेट ऑफ हिज डिपार्चर इज नेक्स्ट मंथ। इसका मतलब उनके जाने की अनुमानित तारीख अगले महीने है, यानी उनके प्रस्थान की या रवानगी की जो एक्सपेक्टेड या अप्रॉक्सीमेट डेट है वो नेक्स्ट मंथ है। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड है कंसिडर। कंसिडर का मतलब होता है विचार करना, गौर करना, लिहाज करना या फिर मानना। एग्जाम्पल, आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी फॉर्चुनेट टू हैव दिस अपॉर्चुनिटी। आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी फॉर्चुनेट टू हैव दिस अपॉर्चुनिटी, यानी मैं खुद को इस अवसर के लिए बहुत भाग्यशाली कंसिडर करता हूँ या फिर बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है देयरफॉर। देयरफॉर का मतलब होता है इसीलिए, लिहाजा या फिर इस वजह से। एग्जाम्पल, ही हैज़ ब्रोकन हिज लेग एंड देयरफॉर ही कांट वॉक। ही हैज़ ब्रोकन हिज लेग, यानी उसने अपना पैर तोड़ दिया है या फिर उसका पैर टूट गया है, एंड देयरफॉर ही कांट वॉक, और इसीलिए वो नहीं चल सकता। नेक्स्ट वर्ड है प्रेशर। प्रेशर का मतलब होता है दबाव, परेशानी या फिर जोर। एग्जाम्पल, ही इज़ अंडर ह्यूज प्रेशर एट वर्क। ही इज़ अंडर ह्यूज प्रेशर एट वर्क, यानी वो काम के दबाव में है। ही इज़ अंडर ह्यूज प्रेशर। नेक्स्ट वर्ड है इंक्लूडिंग। इंक्लूडिंग का मतलब होता है के साथ, सहित या फिर को मिलाते हुए। एग्जाम्पल, ऑल ऑन द प्लेन आर किल्ड इंक्लूडिंग द पायलट। ऑल ऑन द प्लेन आर किल्ड, यानी विमान में सभी मारे गए हैं, इंक्लूडिंग द पायलट, पायलट को इंक्लूड करते हुए, उसके सहित, पायलट को मिलाते हुए, विमान में सभी पायलट सहित मारे गए हैं। नेक्स्ट वर्ड है व्हाटएवर। व्हाटएवर का मतलब होता है जो कुछ भी या जो भी, कुछ भी या जो, जितना, सब कुछ। तो लगभग सभी का एक ही मीनिंग है, तो व्हाटएवर का एग्जैक्ट मीनिंग हुआ जो कुछ भी। एग्जाम्पल देखिए, व्हाटएवर यू डू ट्राई योर बेस्ट। व्हाटएवर यू डू ट्राई योर बेस्ट, यानी आप जो भी करें, व्हाटएवर यू डू, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। नेक्स्ट वर्ड है एफर्ट। एफर्ट का मतलब होता है कोशिश, प्रयास या फिर मेहनत। एग्जाम्पल, यू शुड पुट मोर एफर्ट इनटू योर वर्क। यू शुड पुट मोर एफर्ट इनटू योर वर्क, यानी आपको अपने काम में अधिक प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है अटेंशन। अटेंशन का मतलब होता है ध्यान, परवाह या फिर तवज्जो। एग्जाम्पल,
डोंट पे एनी अटेंशन टू व्हाट दे से, यानी वे क्या कहते हैं इस पर कोई ध्यान मत दो, उस पर कोई अटेंशन पे मत करो, उसे कोई अटेंशन उस बात पर मत दो। नेक्स्ट वर्ड है प्रोबेबली। प्रोबेबली का मतलब होता है शायद, संभवतः या फिर मुमकिन है। एग्जाम्पल, शी इज़ प्रोबेबली इन हर अर्ली 40s। शी इज़ प्रोबेबली इन हर अर्ली 40s यानी वो शायद अपने शुरुआती 40वें वर्ष में है, यानी वो लगभग शुरुआती 40वें वर्ष में 41, 42 इस तरीके से उसकी एज है, तो प्रोबेबली शायद। नेक्स्ट वर्ड है समथिंग। समथिंग का मतलब होता है कुछ, कोई बात या फिर कोई चीज़, समथिंग। एग्जाम्पल, मनी इज समथिंग बट नॉट एवरीथिंग। मनी इज समथिंग बट नॉट एवरीथिंग यानी पैसा कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है एनीथिंग। एनीथिंग का मतलब होता है कुछ भी या कोई भी चीज़ या कोई भी बात। एग्जाम्पल, आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग टुडे। आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग टुडे यानी आज कुछ भी करने का मेरा मन नहीं है। आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग टुडे। नेक्स्ट वर्ड है स्टेट। स्टेट का मतलब होता है के बजाय, के बदले, की जगह या फिर के स्थान पर। एग्जाम्पल देखिए, देयर इज नो कॉफ़ी, कॉफ़ी नहीं है, देयर इज नो कॉफ़ी। वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी इंस्टेड? क्या आप इसके बजाय एक कप चाय लेना पसंद करेंगे? तो इंस्टेड का यूज़ होता है एक के बजाय दूसरा बोलने के लिए। नेक्स्ट वर्ड है डिस्पाइट। डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद या फिर के होते हुए। एग्जाम्पल, आई एन्जॉयड द पार्टी डिस्पाइट द बैड वेदर। आई एन्जॉयड द पार्टी डिस्पाइट द बैड वेदर यानी मैंने खराब मौसम के बावजूद पार्टी का आनंद लिया। डिस्पाइट द बैड वेदर, खराब मौसम के बावजूद। नेक्स्ट वर्ड है सॉर्ट। सॉर्ट के अलग अलग मीनिंग्स होते हैं। तो पहला मीनिंग होता है तरह या किस्म या फिर प्रकार, यानी सॉर्ट किसी भी तरह का हम बोलने के लिए बोलते हैं सॉर्ट। या इसका एक और मीनिंग होता है छांटना या फिर क्रम में अलग अलग करना, यानी उसको सॉर्ट करना, सुलझाना, क्रम में लगाना, छांटना, उसको हम सॉर्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए सॉर्ट के ऊपर, शी इज़ वेरी डोमेस्टिक सॉर्ट ऑफ अ वूमन। शी इज़ अ वेरी डोमेस्टिक सॉर्ट ऑफ अ वूमन यानी वो बहुत घरेलू किस्म की महिला है। तो यहाँ पे सॉर्ट का यूज़ हो रहा है तरह या फिर किस्म बताने के लिए। नेक्स्ट वर्ड है आज का बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब होता है से बाहर, से ऊपर या के परे, के आगे, किसी चीज़ के बियॉन्ड, किसी से परे, किसी चीज़ के आगे। एग्जाम्पल, ऑर्गेनाइजिंग द होल इवेंट इज़ बियॉन्ड हिज कैपेबिलिटी। ऑर्गेनाइजिंग द होल इवेंट इज़ बियॉन्ड हिज कैपेबिलिटी यानी पूरे कार्यक्रम का आयोजन उसकी क्षमता से परे है, बियॉन्ड हिज कैपेबिलिटी, उसकी क्षमता से दूर है, उसके ऊपर है। नेक्स्ट वर्ड है अपीयर। अपीयर का मतलब होता है लगना या दिखाई पड़ना, जान पड़ना या प्रतीत होना। कुछ चीज़ दिखाई पड़ना को हम अपीयर होना बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, टॉक ऑफ द डेविल एंड ही विल अपीयर। टॉक ऑफ द डेविल एंड ही विल अपीयर यानी शैतान की बात करो और वो अपीयर हो जाएगा और वो प्रकट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है टर्म्स। टर्म्स का मतलब होता है शर्तें या फिर संबंध, इसके दोनों मीनिंग होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, वी आर नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स। वी आर नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स यानी हमारे बातचीत करने वाले संबंध नहीं हैं, हमारे वैसे टर्म्स नहीं हैं। और टर्म्स का मतलब शर्तें तो होता ही है, जैसे टर्म्स एंड कंडीशंस वैसा वाला। नेक्स्ट वर्ड है रिलीजियस। रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक, मजहबी या फिर धर्मात्मा। एग्जाम्पल, ही इज़ अ वेरी रिलीजियस पर्सन हु गोज़ टू चर्च एवरी संडे। ही इज़ अ वेरी रिलीजियस पर्सन यानी वो एक बहुत धार्मिक व्यक्ति है, हु गोज़ टू चर्च एवरी डे, जो हर रविवार को चर्च जाता है। नेक्स्ट वर्ड है सुपरस्टिशियस। सुपरस्टिशियस का मतलब होता है अंधविश्वासी या फिर वहमी। जो धर्म को माने उसको हम रिलीजियस बोलते हैं, बट जो किसी चीज़ में अंधविश्वास रखे, अंधभक्ति करे, उसे हम सुपरस्टिशियस बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई एम सुपरस्टिशियस अबाउट द नंबर 13। आई एम सुपरस्टिशियस अबाउट द नंबर 13 यानी मैं 13 नंबर को लेके अंधविश्वासी हूँ। नेक्स्ट वर्ड है इंडीड। इंडीड का मतलब होता है सच में, वाकई, निसंदेह या फिर सचमुच। एग्जाम्पल, आई वॉज इंडीड वेरी ग्लैड टू हियर द न्यूज़। आई वॉज इंडीड वेरी ग्लैड टू हियर द न्यूज़ यानी मैं वास्तव में वो खबर सुनकर बहुत खुश था। आई वॉज इंडीड वेरी हैप्पी या इंडीड वेरी ग्लैड। नेक्स्ट वर्ड है लाइकली। लाइकली का मतलब होता है संभावित होना या होने योग्य या संभावित। लाइकली मतलब किसी चीज़ की संभावना होना। एग्जाम्पल देखिए, आई लाइकली बी एट होम ऑल डे।
आई विल लाइकली बी एट होम ऑल डे, यानी संभावित है यानी ऐसी संभावना है कि मैं पूरे दिन घर पर रहूँगा। नेक्स्ट वर्ड है सडनली। सडनली का मतलब होता है अचानक, एकाएक या फिर अकस्मात। एग्जाम्पल, द टेम्परेचर सडनली ड्रॉप टू ज़ीरो। द टेम्परेचर सडनली ड्रॉप्ड टू ज़ीरो, यानी तापमान अचानक शून्य हो गया, सडनली ड्रॉप टू ज़ीरो। नेक्स्ट वर्ड है मॉरल। मॉरल का मतलब होता है नैतिकता, सीख या फिर सदाचरण। एग्जाम्पल देखिए, ही टर्न्स एवरी सब्जेक्ट इनटू अ मॉरल डिस्कशन। ही टर्न्स एवरी सब्जेक्ट इनटू अ मॉरल डिस्कशन, यानी वो हर विषय को एक नैतिक चर्चा में बदल देता है। नैतिक मतलब क्या सही है क्या नहीं, उसको हम बोलते हैं नैतिकता। नेक्स्ट वर्ड है डिटरमिन। डिटरमिन का मतलब होता है तय करना या पक्का कर लेना, ठान लेना या फिर निर्धारित कर लेना, उसको हम बोलते हैं डिटरमिन। एग्जाम्पल देखिए, यू शुड डिटरमिन व्हाट इज़ राइट फॉर यू। यू शुड डिटरमिन व्हाट इज़ राइट फॉर यू, यानी तुम्हें ये निर्धारित करना चाहिए कि तुम्हारे लिए क्या सही है। नेक्स्ट वर्ड है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प, पक्का इरादा या फिर प्रतिज्ञा। एग्जाम्पल, शी इज़ फुल ऑफ डिटर्मिनेशन टू अचीव हर गोल्स। शी इज़ फुल ऑफ डिटर्मिनेशन टू अचीव हर गोल्स, यानी वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प से भरी हुई है। नेक्स्ट वर्ड है इफेक्टिव। इफेक्टिव का मतलब होता है प्रभावी, प्रभावशाली, असरदार या फिर कारगर। एग्जाम्पल, टेलीविजन इज़ एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। टेलीविजन इज़ एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी टेलीविजन संचार का एक प्रभावी साधन है, इफेक्टिव मीन्स है। नेक्स्ट वर्ड है इन्वॉल्व। इन्वॉल्व का मतलब होता है शामिल करना या फिर संयुक्त करना, यानी मिलाना, उसको हम इन्वॉल्व करना बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, डोंट इन्वॉल्व अदर पीपल इन योर ट्रबल। डोंट इन्वॉल्व अदर पीपल, यानी दूसरे लोगों को अपनी मुसीबत या अपनी परेशानी में शामिल मत करो। डोंट इन्वॉल्व अदर पीपल इन योर ट्रबल, अपनी परेशानी में अन्य लोगों को शामिल ना करें। नेक्स्ट वर्ड है नियरली। नियरली का मतलब होता है लगभग, तकरीबन या फिर करीब करीब। एग्जाम्पल, इट टुक नियरली 2 hours टू गेट हेयर। इट टुक नियरली 2 hours टू गेट हेयर, यानी यहाँ पहुँचने में लगभग 2 घंटे लग गए। नियरली 2 hours, लगभग 2 घंटे या तकरीबन 2 घंटे। नेक्स्ट वर्ड है यूजुअल। यूजुअल का मतलब होता है हमेशा का, सामान्य या फिर आम। एग्जाम्पल, शी हैज़ वोकन अप इवन अर्लियर देन यूजुअल। शी हैज़ वोकन अप इवन अर्लियर देन यूजुअल, यानी हमेशा से या वो सामान्य से भी पहले जाग गई है। शी हैज़ वोकन अप इवन अर्लियर देन यूजुअल, हमेशा से भी पहले। नेक्स्ट वर्ड है फीड। फीड का मतलब होता है खाना खिलाना या खाना, उसको सिंपली खाने को भी हम फीड बोलते हैं, या खिलाना उसको फीड बोलते हैं। एंड पालन पोषण करना भी फीड होता है। एग्जाम्पल देखिए, शी हैज़ लार्ज फैमिली टू फीड। शी हैज़ अ लार्ज फैमिली टू फीड, यानी उसे खिलाने के लिए एक बड़ा परिवार है, यानी पालन पोषण के लिए उसके पास एक बहुत बड़ा परिवार है। नेक्स्ट वर्ड है एसोसिएट। एसोसिएट के अलग अलग मीनिंग्स होते हैं। पहला मीनिंग होता है साथी या सहयोगी, यानी जो आपके साथ में काम करे उसको हम एसोसिएट बोलते हैं। और इसका एक और मीनिंग होता है संयुक्त या संगत करना या मिलना या मिलाना, यानी साथ में जोड़ना, उसको हम एसोसिएट करना बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई डोंट लाइक द पीपल यू एसोसिएट विथ। आई डोंट लाइक द पीपल यू एसोसिएट विथ, यानी आपसे मिलने जुलने वाले लोग मुझे पसंद नहीं हैं, यानी जो लोग आपसे एसोसिएट करते हैं, जो आपसे मिलते जुलते हैं, वो मुझे पसंद नहीं है। तो एसोसिएट के ऐसे 2 डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कंबाइन। कंबाइन का मतलब होता है मिलाना, जोड़ना, मिश्रण करना या फिर संगठित करना। एग्जाम्पल, द 2 companies will combine to form a new entity। द 2 companies will combine, यानी 2 कंपनियां आपस में जुड़ेंगी, दोनों मिलेंगी, टू फॉर्म अ न्यू एंटिटी, एक नई इकाई बनाने के लिए। नेक्स्ट वर्ड है एम्बिशियस। एम्बिशियस का मतलब होता है महत्वाकांक्षी या फिर अभिलाषी, यानी जिसकी बहुत ज़्यादा इच्छाएं हो उसे हम एम्बिशियस बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, शी इज़ अ हाईली एम्बिशियस वूमन। शी इज़ अ हाईली एम्बिशियस वूमन, यानी वो एक अति महत्वाकांक्षी महिला है। नेक्स्ट वर्ड है सेंटिमेंट। सेंटिमेंट का मतलब होता है भाव या फिर भावुकता या विचार, और मत या बुद्धि को भी हम सेंटिमेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, देयर इज़ नो रूम फॉर सेंटिमेंट इन बिजनेस। देयर इज़ नो रूम फॉर सेंटिमेंट इन बिजनेस, यानी व्यापार में भावना के लिए कोई जगह नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है कंसर्न। कंसर्न का मतलब होता है चिंता, मामला, सोच, मतलब, वास्ता या फिर चिंता करना।
एग्जाम्पल देखिए, माई प्राइम कंसर्न इज़ टू प्रोटेक्ट माई फैमिली। माई प्राइम कंसर्न इज़ टू प्रोटेक्ट माई फैमिली, यानी मेरी प्रमुख चिंता, यानी जो मेरी मेन कंसर्न है, जो मेरा अपने परिवार की रक्षा करना है, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट वर्ड है इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है असर, प्रभाव या प्रभुत्व या प्रभाव डालना। एग्जाम्पल देखिए, हर इन्फ्लुएंस मेड मी अ बेटर पर्सन। हर इन्फ्लुएंस मेड मी अ बेटर पर्सन, यानी उसके प्रभाव ने मुझे एक बेहतर इंसान बना दिया। नेक्स्ट वर्ड है थ्रू आउट। थ्रू आउट का मतलब होता है शुरू से अंत तक, या के दौरान में, या सब जगह है, या फिर चारों तरफ। एग्जाम्पल, ही शोड ग्रेट पेशेंस थ्रू आउट हिज इलनेस। ही शोड ग्रेट पेशेंस, यानी उन्होंने बहुत धैर्य दिखाया थ्रू आउट हिज इलनेस, अपनी बीमारी के दौरान। उन्होंने अपनी बीमारी के दौरान बहुत धैर्य दिखाया। ही शोड ग्रेट पेशेंस थ्रू आउट हिज इलनेस। नेक्स्ट वर्ड है रिलेट। रिलेट का मतलब होता है संबंध रखना, नाता रखना, या फिर हमदर्दी प्रकट करना। एग्जाम्पल, वॉट ही सैड डिड नॉट रिलेट टू द फैक्ट। वॉट ही सैड डिड नॉट रिलेट टू द फैक्ट्स, यानी उन्होंने जो कहा वो तथ्यों से संबंधित नहीं था, फैक्ट से रिलेट नहीं कर रहा था। नेक्स्ट वर्ड है कैलिबर। कैलिबर का मतलब होता है क्षमता, योग्यता, सामर्थ्य, बुद्धि या फिर मानसिक शक्ति। एग्जाम्पल, ही इज़ अ डॉक्टर ऑफ द हाइएस्ट कैलिबर। ही इज़ अ डॉक्टर ऑफ द हाइएस्ट कैलिबर, यानी वो उच्चतम योग्यता का डॉक्टर है, हाइएस्ट कैलिबर है उस डॉक्टर में, बहुत ज़्यादा क्षमता है या बहुत ज़्यादा योग्यता है। नेक्स्ट वर्ड है फर्म। फर्म के अलग अलग मीनिंग्स होते हैं। एक मीनिंग होता है व्यवसाय, या एक जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो कंपनी होती है व्यापारिक, उसे हम बोलते हैं फर्म। और इसका सेकेंड मीनिंग होता है दृढ़, अटल, मजबूत या फिर कठोर। एग्जाम्पल देखिए, आर फर्म नीड्स मोर पीपल ऑफ योर कैलिबर। आर फर्म नीड्स मोर पीपल ऑफ योर कैलिबर, यानी हमारी कंपनी या संस्था को आप जैसी क्षमता के और लोगों की ज़रूरत है। यहाँ पे कैलिबर भी यूज़ हुआ है, तो योर कैलिबर यानी आपकी क्षमता के और लोगों की ज़रूरत है हमारे फर्म को। और एक कठोर के रूप में ये यूज़ होता है कि उसने बहुत फर्म डिसीजन लिया, शी टुक अ फर्म डिसीजन, यानी उसने बहुत मजबूत निर्णय लिया। इस तरीके से फर्म अलग अलग तरीके से यूज़ होता है। नेक्स्ट वर्ड है रेज। तो रेज के भी मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। पहला मीनिंग होता है वेतन वृद्धि, यानी आपकी सैलरी में इंक्रीज होने को हम रेज बोलते हैं, या उठाना या बढ़ाना। या इसका नेक्स्ट मीनिंग होता है पाल पोस कर बड़ा करना, उसको हम रेज बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, शी इज़ रेज्ड बाय अ रेपुटेटेड फैमिली। शी इज़ रेज्ड बाय अ रेपुटेटेड फैमिली, यानी उसकी परवरिश एक प्रतिष्ठित परिवार ने की है, वो एक प्रतिष्ठित परिवार द्वारा रेज हुई है। नेक्स्ट वर्ड है रिमेन। रिमेन का मतलब होता है रहना, बाकी बचना, बने रहना, बच जाना या फिर अवशेष। एग्जाम्पल, द शॉप्स विल रिमेन क्लोज्ड ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स। द शॉप्स विल रिमेन क्लोज्ड, यानी जो शॉप्स हैं वो बंद रहेंगी या बंद बने रहेंगी त्यौहार के दौरान। द शॉप्स विल रिमेन क्लोज्ड ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स, त्यौहार के दौरान दुकानें बंद रहेंगी। नेक्स्ट वर्ड है बेयरली। बेयरली का मतलब होता है मुश्किल से या कठिनाई से या नाम मात्र को। एग्जाम्पल, ही कुड बेयरली रीड एंड राइट। ही कुड बेयरली रीड एंड राइट, यानी वो बहुत मुश्किल से पढ़ लिख सकता था, बेयरली रीड एंड राइट। नेक्स्ट वर्ड है सो कॉल्ड। सो कॉल्ड बहुत ज़्यादा बोलचाल में यूज़ होता है। तो सो कॉल्ड का मतलब होता है तथाकथित या माना हुआ। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड, योर सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड, यानी आपका तथाकथित बेस्ट फ्रेंड, यानी जिसे आप मानते हैं बेस्ट फ्रेंड बट वो इन एक्चुअल आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं है, तथाकथित। ये ज़्यादातर नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है। एग्जाम्पल देखिए, योर सो कॉल्ड फ्रेंड इज़ कॉलिंग यू। योर सो कॉल्ड फ्रेंड इज़ कॉलिंग यू, यानी आपका तथाकथित दोस्त आपको बुला रहा है, यानी आप उसे फ्रेंड मानते हैं बट वो आपका फ्रेंड नहीं है, तो नेगेटिव सेंस में सो कॉल्ड यूज़ होता है। नेक्स्ट वर्ड है क्लेम। क्लेम का मतलब होता है दावा, मांग, अनुरोध या तकाजा या फिर दृढ़ कथन, इसका मतलब होता है क्लेम। एग्जाम्पल देखिए, द वर्कर्स क्लेम दैट दे हैव नॉट रिसीव्ड देयर पेमेंट। द वर्कर्स क्लेम, यानी ये वर्कर्स का या श्रमिकों का दावा है दैट दे हैव नॉट रिसीव्ड देयर पेमेंट, यानी उन्हें उनका भुगतान नहीं मिला है। नेक्स्ट वर्ड है अम्यूज़। अम्यूज़ का मतलब होता है मन बहलाना, मनोरंजन करना, आनंद देना या फिर शांति देना।
एग्जाम्पल, आई ऑफन अम्यूज़ माई सेल्फ बाई रीडिंग। आई ऑफन अम्यूज़ माई सेल्फ बाई रीडिंग यानी मैं अक्सर पढ़कर खुद को खुश कर लेता हूँ। आई अम्यूज़ माई सेल्फ, मैं खुद को आनंदित कर देता हूँ या फिर खुश कर देता हूँ या शांति देता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है समवॉट। समवॉट का मतलब होता है थोड़ा या फिर कुछ कुछ। एग्जाम्पल, आई वॉज समवॉट सरप्राइज टू सी हिम। आई वॉज समवॉट सरप्राइज टू सी हिम यानी मैं उसे देखकर कुछ हैरान था। नेक्स्ट वर्ड है अपेरेंटली। अपेरेंटली का मतलब होता है जाहिर तौर पर, स्पष्ट रूप से या फिर प्रत्यक्ष रूप से, यानी जो चीज़ साफ है, जो दिख रही है, जो सबको पता है, अपेरेंटली। एग्जाम्पल, अपेरेंटली यू हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क। अपेरेंटली यू हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क यानी जाहिर है आपने बहुत काम किया है, यानी दिख ही रहा है कि आपने बहुत काम किया है। नेक्स्ट वर्ड है रिगार्डिंग। रिगार्डिंग का मतलब होता है के बारे में या फिर के विषय में। एग्जाम्पल, यू कैन आस्क योर क्वेरीज रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट। यू कैन आस्क योर क्वेरीज रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट यानी इस प्रोजेक्ट के बारे में या इस परियोजना के बारे में आप प्रश्न पूछ सकते हैं, आप अपने क्वेश्चन या क्वेरीज पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इमिडिएटली। इमिडिएटली का मतलब होता है तुरंत, फौरन, झटपट या फिर उसी समय। एग्जाम्पल, ही ले डाउन एंड वॉज अस्लीप इमिडिएटली। ही ले डाउन एंड वॉज अस्लीप इमिडिएटली यानी वो लेट गया और तुरंत सो गया, वॉज अस्लीप इमिडिएटली। नेक्स्ट वर्ड है रिसेंटली। रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में या फिर अभी अभी। एग्जाम्पल, रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड टू डू वॉकिंग एंड साइकिलिंग। रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड टू डू वॉकिंग एंड साइकिलिंग यानी हाल ही में, मतलब अभी अभी मैंने चलना और साइकिल चलाना शुरू किया है। नेक्स्ट वर्ड है अटेम्प्ट। अटेम्प्ट का मतलब होता है कोशिश या फिर कोशिश करना या प्रयास करना या फिर प्रयास या प्रयत्न। एग्जाम्पल, शी क्लियर्ड द एग्ज़ाम इन हर फर्स्ट अटेम्प्ट। शी क्लियर्ड द एग्ज़ाम इन हर फर्स्ट अटेम्प्ट यानी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, अपनी पहली कोशिश में ही उसने परीक्षा पास कर ली। नेक्स्ट वर्ड है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब होता है विशिष्ट, निश्चित, विशेष, खास या फिर तफसील। स्पेसिफिक। एग्जाम्पल, बी मोर स्पेसिफिक अबाउट वॉट यू वॉन्ट टू डू। बी मोर स्पेसिफिक अबाउट वॉट यू वॉन्ट टू डू यानी आप जो करना चाहते हैं उसके बारे में अधिक निश्चित बने, स्पेसिफिक बने, आपको क्या चाहिए या क्या करना चाहते हैं आप। नेक्स्ट वर्ड है स्पेसिफाई। स्पेसिफाई का मतलब होता है अपनी बात को साफ तौर पर सामने रखना या स्पष्ट रूप से बताना या डिटेल में विस्तृत जानकारी देना, उसको हम बोलते हैं स्पेसिफाई करना। एग्जाम्पल देखिए, प्लीज़ स्पेसिफाई व्हाट यू वांट टू से। प्लीज़ स्पेसिफाई व्हाट यू वांट टू से यानी कृपया बताएं, यानी थोड़ा डिटेल में बताएं कि आप क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ स्पेसिफाई व्हाट यू वांट टू से। नेक्स्ट वर्ड है पार्शियलिटी। पार्शियलिटी का मतलब होता है पक्षपात, भेदभाव या फिर तरफदारी। एग्जाम्पल, ही जज्ड द केस विदाउट पार्शियलिटी। ही जज्ड द केस विदाउट पार्शियलिटी यानी उन्होंने पक्षपात के बिना मामले का न्याय किया, यानी उन्होंने किसी भी एक इंसान का साथ नहीं दिया, पक्षपात नहीं की, तरफदारी नहीं की, सही डिसीजन लिया। ऑलराइट। नेक्स्ट वर्ड है परसुएट। परसुएट का मतलब होता है मनाना, समझाना बुझाना या यकीन दिलाना या फिर राज़ी करना। एग्जाम्पल, आई फेल्ड इन माई अटैम्प्ट टू परसुएड हर। आई फेल्ड इन माई अटैम्प्ट टू परसुएड हर यानी मैं उसे मनाने के अपने प्रयास में असफल रहा, यानी मैं उसे राज़ी नहीं कर पाया, परसुएड करने में मैं उसे असफल रहा। ऑलराइट। नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है डिज़ायर। डिज़ायर का मतलब होता है कामना, चाह, इच्छा या फिर इच्छा करना। एग्जाम्पल, ही हैज़ नो डिज़ायर फॉर मनी। ही हैज़ नो डिज़ायर फॉर मनी यानी उसे पैसे की कोई इच्छा नहीं है। ये वीडियो सिर्फ यहीं तक था। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उसके लिए सिंपली जो नीचे सब्सक्राइब बटन है रेड कलर का, उसको आपको टच करना है और उसके जो बाजू में बेल आइकन है उसको आपको टच कर देना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो इस चैनल पर जब भी मैं कोई नया लेसन अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपकी मोबाइल में आ जाएगा और वो वीडियो आप देखकर इंग्लिश अपनी इंप्रूव कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। ऑलराइट, नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू साइन ऑफ। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
है।